आसन में जाके फिर सर्वांगासन करना है। सर्वांगासन, सारे अंग पुष्ट, पेट पर हाथ, पांव आसमान की तरफ। अब यह साइकिल चलाइए, द्विचक्री का आसन, दोनों साइड 5-5 पेडल। और वापस हलासन में जाके फिर आना है। धीरे धीरे जमीन पर पांव, धीमी गति से। और इसका काउंटर क्या करना, मत्स्यासन, ताकि गर्दन की विपरीत दिशा भी एक्टिव हो जाए। पद्मासन में लगा के कर सकते हैं। गर्दन की बैक बेंडिंग करनी है, अंगूठे पकड़ने। गर्दन की बैक बेंडिंग। अब पद्मासन लगी हुई अवस्था में ही पेट के बल आ जाए। पद्मासन लगी हुई अवस्था में पेट के बल पलटी मार जाए। और पीछे नमस्कार करना है। चलिए, जिनसे हो जाए करिए, बाकी मंच की तरफ चेहरा करके पेट के बल लेट जाइए। पद्मासन में ये गुप्त पद्मासन होता है। चेहरा इधर कर लीजिए, पेट के बल लेट जाइए। 2-3 आसन करके प्राणायाम पे चलते हैं। शलभासन, दोनों मुट्ठी बंद, थाइज के नीचे, दोनों पांव हवा में, थोड़ी जमीन पर। 1 2, पांव सीधे रखिए, शाबाश। थोड़ी जमीन पर, पांव बेंड कर दिए मैडम, सीधे करिए पांव। 1 2 3 4 5 6, पांव हवा में, 7 8 9, थोड़ी जमीन पर, 10 डाउन। गुड। अब दाहिने हाथ को हवा में करिए, बाएं हाथ को पीठ पे, बाएं पांव हवा में, दाहिना हाथ हवा में। यहां रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पोजिशन चेंज। दूसरा हाथ पीठ पर, हाथ हवा में, गर्दन हवा में, सीना हवा में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10, मरकटास। रिलैक्स रिलैक्स। कोने पास पास करिए। मकरासन, विश्राम मिलता है इसमें। आंख बंद, मुंह बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें, कमर को ढीला छोड़ दें। आपने जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव किया है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अब हम परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव करेंगे। अनुकंपी और परा अनुकंपी दोनों के एक्टिवेशन के बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक एक पांव को फोल्ड करके एडी को नितंब के टच करें, घुटने का व्यायाम। एडी टच होनी चाहिए नितंब के। फिर दोनों पांव एक साथ लगा के होल्ड करें। एडी को टच करने का प्रयास करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। रिलैक्स। जो हुक्म।
चलिए आज प्राणायाम के लिए बैठ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स। तनाव में योग नहीं होता। बिना योग के भी जी लेते हैं लोग। अगर योग साथ हो तो कुछ और बात हो। यो तो एक पांव से भी चल लेते हैं लोग, दोनों साथ हो तो कुछ और बात। योगिक गंगा में नहाइए। अब वो कल्प वृक्ष नहीं रहे जिनके नीचे बैठ करके सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। अब तो योग ही कल्प वृक्ष है, इसके अलावा कोई अन्य चारा नहीं है। और भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। इच्छा हो या नहीं हो, राम का नाम लेना है, योग करना है। थोड़ी देर में आलस प्रमाद दूर हो जाता है, क्योंकि प्रमादो मृत्यु अप्रमादो अमृत प्रदम। चरय व्यती जीवन के इस पथ में, इस योग के पथ पे आगे बढ़ते जाना है। और फिर क्या कहते हैं उपनिषद, नेति नेति। ईश्वर इतना ही नहीं है, अनंत है। बस एक शब्द में कह दिया नेति नेति, पूरा बखान कर दिया ईश्वर का। फिर लास्ट में कहा नेति नेति। इतना ही नहीं है ब्रह्म ईश्वर, इससे आगे अनंत है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को नमन। और असंख्य कल्याण गुणगण निलय दिखले ही परमानंद सच्चिदानंद भगवान को नमन। वो अनंत है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है। हर घट में ईश्वर है। गीता में भी लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं। और कठोपनिषद कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में अंगूठे जितनी सी जगह में मेरा निवास है। तो आप सब में ईश्वर का निवास है। इसलिए वेदों के 4 महावाक्यानि चतुराणी, ये सुख रहस्य उपनिषद में लिखा हुआ है। शंकराचार्य जी ने 4 महावाक्यों को बड़ा लोकप्रिय बनाया। अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक के उपनिषद से लिया, मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद से लिया, तुम ब्रह्म हो। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय उपनिषद से लिया, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म है। और अयम आत्मा ब्रह्म, हर आत्मा ब्रह्म है। तो फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा ही खत्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। तत्वमसि, तुम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, तुम्हारी बुद्धि ब्रह्म, मेरी बुद्धि ब्रह्म। सर्व खलु ब्रह्म, सारा संसार ही ब्रह्म है। तो इतनी बड़ी बातें कम शब्दों में बहुत पहले हमारे वेदों में लिखी गई है। बस हम उनको भूल गए, उनको पढ़ते नहीं है। विनोबा भावे कहते हैं कि माना कि गीता मेरी मां है, लेकिन उपनिषद मेरी मां की भी मां है। और विवेकानंद जी कहते हैं कि जब मैं उपनिषद पढ़ता हूं तो मेरी आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं, और अगले जन्म में मैं उपनिषद ही पढ़ूंगा। इतना गूढ़ रहस्य है उपनिषदों के अंदर। आप एक बार अंदर घुस के देखिए। उपनिषद कहते हैं कि हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ से छेदा गया है। हम बाहर की चीज देखते हैं, बाहर से सुनते हैं, बाहर की चीज को सूंघते हैं, और बाहर के खाद्य पदार्थ को लेते हैं अंदर। इंद्रियों को बाहर से छेदा गया है। तो हम स्वभाव से बहिर्मुखी हैं। योग प्राणायाम आसन धारणा ध्यान समाधि ये हमें अंतर्मुखी बनाती है। आखिया देखन सकल जगत मोको ना देखन पाई। ये आंखें सारी दुनिया को देखती है, अंतर्मन को नहीं देख पाती। वो दृष्टि जागृत होती योग से। भस्त्रिका 100 पे रुकेंगे। चेस्ट रीजन को काम में लेना है। पूरे फेफड़े में हवा भरिए, पूरा निकालिए। चेस्ट रीजन को काम में लेना। पेट को टाइट रखिए, मूल बंद लगा के रहिए।
नैचे रोग नैचे क्लेश आरोग्यम चे दिने दिने। भस्त्रिका प्राणायाम से 50 से 60 करोड़ एलोवाइलीज जो लंग्स के अंदर होती है वो सारी एक्टिव हो जाती है। आलस प्रमाद दूर होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, कफ विकार दूर, वासनाएं क्षीण, और सर्दियों में भी गर्माहट आ जाती है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम नंबर 1 पे रखा गया है ताकि आलस वगैरह दूर हो जाए। सर्दियों में ज्यादा आलस आते हैं, शुरुआत ही भस्त्रिका से करिए, फिर उसके बाद सुख से व्यायाम कर लीजिए। और आपके जहन में एक प्रश्न उठ सकता है, कुछ समय बाद भूल जाएंगे यहां से जाने के बाद, कि हम प्राणायाम क्यों करें। तब आपको ध्यान रखना है कि इस निखिल विश्व में एक चैतन्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है। चैतन्य तत्व सर्वत्र व्याप्त है, उसको हम इस सृष्टि पिंड से खींच करके व्यष्टि पिंड में लेकर आते हैं, जिसको हिंदुस्तान में प्राण कहते हैं, चाइना में ची कहते हैं, जापान में की कहते हैं, हिब्रू में रूह कहते हैं, पोलिनेशियन में मन कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्राणात्मा कहता है, और साइंस कहती है बायो एनर्जी, जैविक विज्ञान, प्राण तत्व है। इसलिए जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणमय कोश संवर्धन, संरक्षण, नियोजन होता है। हम अन्न खाकर सोचते हैं कि अन्नमय कोश की वृद्धि कर दी, ताकत आ गई, वो गलतफहमी है। प्राणमय कोश को, इसको पुष्ट करना है। वैसे तो 5 जो कोश है, पांचों को ही करना होता है, अन्न में, प्राण में, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में। पंचकोश, पंच महाभूत का संघात है ये मानव शरीर। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न, अन्न से औषधि, और औषधि से पुरुष मात्र की उत्पत्ति हुई। ये क्रम है सृष्टि का। पंच महाभूत का संघात है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं, और 5 चीज से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। स्वयंभू, परमेष्टि, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, 5 का बड़ा महत्व है। एक एक हाथ में 5-5 उंगलियां दी, ये सब पंचतत्व की प्रतिनिधि है। चलिए नंबर 2 पे हम कपालभाति शुरू करें, उससे पहले थोड़ा और एक्टिव हो जाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में भस्त्रिका कैसे कराते हैं। 50 राउंड करने, मुट्ठी बंद, श्वास अंदर, (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 भस्त्रिका। और वार में पौना है विरेचन क्रिया योग। ये भी भस्त्रिका का एक एडवांस तरीका है। मूल हठ योग की भस्त्रिका वही थी जो हमने नंबर 1 पे की और रोजाना अभ्यास करते हैं। मार्केट में कितनी चल रही है आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। चलिए दोनों मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, सीने के सामने, सांस भरिए, सीने के सामने मुट्ठी, नकल्स को टच करिए, यहां पर सीने के सामने, यहां श्वास बाहर आएगी। लोअर लोब में जो हीलियम, जो नाइट्रोजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बरसों से जमा करके घूम रहे हैं, उसको ताड़ित करना है और बाहर निकालना है। पूरी खोलिए कोनी, यहां चोट मारिए, हाई बीपी हार्ट पेशेंट को धीमी गति से, प्रेगनेंसी में नहीं करें, बाकी सब कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन में भी नहीं करें क्योंकि झटका लगता है ना, 7 वर्टिब्राज है तो उनके कुशन को दिक्कत आती है। तो ये जब हम भस्त्रिका करते हैं ना, तो जो हमारा सफेद धन जमा है ना, वो भी बाहर आ जाता है। काले धन के लिए स्विट्जरलैंड जाते थे जमा करने, हम सफेद धन को लिए लिए घूमते रहते हैं जीवन भर।
तो हम जब नेति करते हैं और जब हम भस्त्रिका करते हैं तो प्रेशर से जो एक्स्ट्रा म्यूकस है जो हमें बीमार कर सकता है, मौसम बदलता है, ये बाहर आ जाता है। जब आप जल नेति करेंगे, रबड़ नेति करेंगे तो जिनके कफ ज्यादा है, म्यूकस ज्यादा है ना, वो दिन भर थूकते रहते हैं क्योंकि अपनी जगह छोड़ देता है, वो फिर पिघल पिघल के आता रहता है बाहर। एक्स्ट्रा हर चीज मना है। अगर म्यूकस एक्स्ट्रा है बीमार कर देगा, पित्त बढ़ गया बीमार कर देगा, वात बढ़ गया जॉइंट्स पे पेन शुरू हो जाएगा। तीनों का सम होना, वात पित्त कफ, तीनों का सम उचित मात्रा में बैलेंस होना ही स्वास्थ्य की निशानी है। और उसके लिए योग प्राणायाम सबसे बेस्ट तरीका है। छुपी हुई चीजें, छुपे हुए रोग, छुपे हुए दर्द, ये बाहर आ जाते हैं। जब आपकी गतिशील ऊर्जा विखंडित हो जाती है तो वात दोष होता है। जब स्थित ऊर्जा विखंडित होती है तो पित्त दोष होता है। और शरीर की अग्नि जब विखंडित हो जाती है, वात पित्त कफ, तो ये तीनों दोष ऊर्जा का विखंडन का एक स्वरूप है। तो इसका नियोजन योग में होता है। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम कम से कम 300 स्ट्रोक लगाए 5 मिनट में हो जाता है। दोनों हाथों ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, पेट पे धक्का लगेगा, श्वास छोड़ने पे ध्यान। पहले हमने श्वास लेने पे ध्यान दिया था, अब किस छोड़ने पे देना है। आंख बंद करके करिए, पूरे मनोयोग से करिए। पेट पे धक्का लगना चाहिए, तब बॉडी में कहीं भी सिस्ट नहीं पड़ेगी, गांठ नहीं पड़ेगी, हीमोग्लोबिन का स्तर मेंटेन, आयरन का स्तर मेंटेन, और किडनी ईपीओ का बैलेंस मात्रा में सीक्रेशन करेगी। कपाल शुद्ध, कफ विकार दूर, कायाकल्प, दिव्य दृष्टि, कपालभाति। गति बढ़ाइए, कपालभाति। शांत हो जाइए। जब हम सामान्य श्वास लेते हैं तो 500 से 1000 ml प्राणवायु फेफड़ों में जाती है। और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबा गहरा श्वास, बार बार कहते हैं डीप ब्रीदिंग करिए, तो लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो 5000 से 10,000 ml प्राणवायु फेफड़े में जाकर फेफड़े से रक्त कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होकर हार्ट में जाती है, हार्ट से आर्टरीज, आर्टरीज में आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से शरीर के एक एक अणु में, एक एक कोषाणु में, शरीर के संपूर्ण अस्तित्व में सबल होकर के ये प्राण ऊर्जा की वृद्धि कर देता है। इसलिए डीप ब्रीदिंग कराते हैं। 70% टॉक्सिन्स लंबी गहरी श्वास से बाहर निकल जाते हैं। ईपीओ, इमोशनल, फिजिकल और मेंटली, तीनों तरह का बैलेंस बनता है डीप ब्रीदिंग से। इसलिए ऋग्वेद क्या कहता है, ये प्राण सारे उपनिषदों में एक मुख्य विषय की तरह शामिल होते हैं। प्राणो वा वे ज्येष्ठस्य श्रेष्ठस्य, ये प्राण ही इस दुनिया में सबसे ज्येष्ठ है
सबसे श्रेष्ठ है, ये छांदोग्य उपनिषद कहती है। कुछ उपनिषद कहते हैं को प्राणो ही ब्रह्म, प्राणो वा वह ब्रह्म है, ये प्राण ही ब्रह्म है। और प्रश्न उपनिषद क्या कहती है? निकामे निकामे पर्जन्यो वर्षतु। वेद कहते हैं कि भगवान जल की ही वर्षा नहीं करता, प्राण की भी वर्षा करता है, बस हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। छोटा सा सांस दिया, छोटा सा छोड़ दिया। तो प्रश्न उपनिषद क्या कहते हैं कि प्राण ही प्रजापति है, ऋग्वेद की ऋचा है, सामवेद अथर्ववेद के मंत्र है, समस्त ब्राह्मण ग्रंथों का सार है। और इस सारभूत प्राण तत्व की साधना ही प्राणायाम। पंचशिखाचार्य जैन समाज के हैं, वो कहते हैं कि प्राण ही प्रजापति है, प्राण की आराधना, इसका संवर्धन, इसका संरक्षण और इसका नियोजन, ये स्वास्थ्य की निशानी है। कपालभाति किया हमने, अब हम 3 बंद लगाएंगे। त्रिबंध, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। अभ्यास करते हैं तो अलग अलग करें, एक साथ करते हैं तो ये महाबंद हो जाता है। तो महाबंद, महामुद्रा और महावेदी मुद्रा, इनका एक कॉम्बिनेशन है। तो तीनों को नित्य अपने अभ्यास में शामिल करें। महाबंद कैसे लगेगा? पहले मूलबंद लगाएंगे। सबसे पहले पाचन संस्थान के अंतिम द्वार को कांटेक्ट करना है, ताकत से बंद करना है। नंबर 2 पे 1-2 सेकंड के अंदर हो जाएगा। पेट को पीठ से लगाना, उड्डयन बंद। प्राण खग की तरह उड़ने लग जाते हैं, रिप केस दिखना लगे आपका, पेट पीठ की तरफ चला जाए। और नंबर 3 पे जालंधर बंद। और जब रिलीज करते हैं तो सबसे पहले श्वास लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने बहिर्कुंभक लगाया होता है। तो सबसे पहले गर्दन को सीधी करें, श्वास लें, फिर पेट को रिलीज करें और फिर उसके बाद में मूल बंद को रिलीज करें। चलिए साथ साथ अभ्यास करते हैं। 3 बंद लगाने हैं। शक्तियों का ऊर्ध्व आरोहण, अदय पतन हो रहा है शक्तियों का, उनको ऊपर उठा के लाना है। अभ्यास करना है, केवल देखने से पार नहीं पड़ेगी, आगे आ सकते हैं, जगह है। त्रिबंध 16 आधार बंद करके शक्तियों का बहिर्गमन रोक करके अंतर्मुखी करता है। मूलाधार से शक्तियों को ऊपर उठाना आध्यात्म की तरफ ले जाता है। इसलिए आज से क्या करना है? राशन कम और आसन ज्यादा, भोजन कम और भजन ज्यादा, पसीने बहाइए, अगम को बहाइए। अग्निसार क्रिया, पेट को पीठ से लगा करके ढीला छोड़ करके आगे पीछे स्ट्रोक लगाना। प्रयास करिए। अगर आप अच्छा अभ्यास करते हैं तो थकान होने लग जाती है। और करत करत अभ्यास के जड़ीमती होती सुजान, रस्सी आवत जात केर पाखन करत निशान। अभ्यासेन तू कोंते ये वैराग्यन से ग्रहते। कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन से कहा है कि असंशय महाबहु मनो दुर्निगम है चल। अभ्यासेन तू कोंते वैराग्यन से ग्रहते। बार बार अभ्यास कर, सफलता मिलेगी। तो अभ्यास से बड़े काम आसान हो जाते हैं। तो योग तो बहुत ज्यादा दुरूह चीज नहीं है। अग्निसार क्रिया से 13 अग्नियां उद्दीप्त हो जाती है। सप्त धातु की 7 अग्नियां। देखिए हठ योग में स्वास्थ्य की कितनी बढ़िया परिभाषा लिखी है। सम दोष है, सम धातु मलह क्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, स्वस्थ इत्त विधीयते। 7 धातु सम हो, सम दोषा। आपके त्रिदोष होते हैं ना, वात पित्त कफ,
सम दोषा सम धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, सम अवस्था में होने चाहिए। तब आठवां धातु ओज प्रकट होता है। सम धातु सम दोष है, सम धातु मल मूत्र त्याग की क्रिया भी सम होनी चाहिए, ना तो डिसेंट्री हो ना कॉन्स्टिपेशन हो। और इन सब के बावजूद प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है, आत्मा प्रसन्न हो, इंद्रियां प्रसन्न हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है। सम दोषा सम धातु सम मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्त विधीयते। तो WHO ने तो बहुत बाद में डेफिनेशन बनाई है, ये उससे ज्यादा सुश्रुत की दी हुई डेफिनेशन। चलिए अग्निसार क्रिया के बाद में हम नोली क्रिया कर सकते हैं। तो अभी आपका पेट थोड़ा सॉफ्ट हो गया, पांव गर्म, पेट नरम और सिर को रखो ठंडा, बंद करो डॉक्टर का धंधा। पेट नरम हुआ, नहीं हो तो एक बार वापस त्रिबंध लगाएं, एक बार अग्निसार करें, फिर खड़े होकर नोली क्रिया करेंगे ताकि और पेट एक्टिव हो जाएगा। चलिए त्रिबंध। एक अभ्यास नोली का, लेकिन उससे पहले अग्निसार का कर लें ताकि और पेट थोड़ा एक्टिव हो जाए। अब नोली क्रिया साथ साथ करेंगे, कोशिश करिए सभी तो अपनी जगह खड़े हो जाए। यहां से शुरुआत होगी तो सफलता मिल जाएगी। यहां आलस प्रमाद किया तो फिर घर पे अभ्यास नहीं होगा। पूरा सांस भरे, आगे झुकना है, सांस बाहर निकालना है। कितने लोगों ने प्रयास किया? गुड, धीरे धीरे मूवमेंट होगा ना। चलिए अब बैठ जाइए नीचे। महिलाएं भी नोली क्रिया कर सकती है। वीडियो दिखेंगे आपको बहुत सारे नोली क्रिया के। शिवजी पार्वती से कहते हैं योग बीज में कि बिना योगेन देवो अपि न मोक्षम लभते प्रिय। बिना योग के तो देवताओं की भी मोक्ष नहीं होती। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। और स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं? ब्रह्मादयोपि त्रिदृशा पवनाभ्यासे तत्परा। ब्रह्म जैसे देवता भी काल के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने लिखी है। हमें इसको जीवन का हिस्सा बनाना है। 5 दिनों में रोज, इसीलिए आपको बार बार दोहराते हैं कि इस चीज को यहां से लेके जाए और योग के बीज को वट वृक्ष बनाए। अगर ये दग्ध बीज हो गया ना तो फिर किसी काम का नहीं, पड़ा पड़ा बीज नष्ट हो जाता है। तो दग्ध बीज नहीं होने दें, वट वृक्ष इसको बनाए। चलिए अनुलोम विलोम एक अभ्यास, फिर नाड़ी शोधन। दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा, राइट हैंड, पेट पर हाथ लगाइए, कोहनी को हवा में उठाइए। अगर आपने कोहनी ऐसे रखी तो बॉडी का पोस्चर बिगड़ जाता है और रीढ़ की हड्डी के 5 मूवमेंट वो बेकार हो जाते हैं। पेट पर हाथ लगाइए तो हाथ दुखेगा नहीं। ये जो ऐसे हवा में ना ये दुखने लग जाता है, इसको यहां लगाइए। प्रणव मुद्रा बनाइए। पहली और दूसरी अंगुली को नाक पे टच करना मना है, तो क्या करते हैं, इसको मोड़ के अंदर कर देते हैं। ये साइंस है इसके पीछे की। ये सूर्यस्वर है, ये गर्म है, हीटर है, ये अग्नि का प्रतीक है अंगूठा। दाहिने तरफ का, लेफ्ट से ले,
जितने समय में लिया छोड़ने में दुगना समय लगाएं। जिधर से छोड़ा उधर से अंदर ले और दूसरी तरफ से बाहर निकाले। अनुलोम विलोम दुनिया की सारी ज्ञात अज्ञात बीमारियों को अनुलोम विलोम से ठीक किया जा सकता है, नाड़ी शोधन से ठीक किया जा सकता है। बिना आवाज के। आवाज अगर आती है तो आप अपनी गति को बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल धीमी गति से श्वास लेना है, दुगनी धीमी गति से बाहर निकालना है और स्पाइन को सीधा रखना है। स्पाइन को आगे मोड़ दिया मतलब आपने अपनी चेतना को ढहा दिया। ये आपका शरीर एक जीवंत मंदिर है। यू आर द नैनो एक्सप्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्स, यू आर द लाइव एग्जाम्पल ऑफ गॉड। एक अभ्यास नाड़ी शोधन का करेंगे। हाथ डाउन कर लीजिए। एक बार एक साधक ने ईश्वर से विनती करी कि हे भगवान, आपके चेहरे पर से ये जो हजारों सूर्य का तेज है इसको हटाइए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। तो उपनिषद का एक कोटेशन है, हिरण्यमय पात्रेण सत्यसा पीहितम मुखम, हिरण्यमय पात्रेण सत्यसा पीहितम मुखम। भगवान ने अपना तेज हटाया तो साधक क्या कहता, अरे ये तो मैं ही हूं। उसको जैसे कांच में खुद का प्रतिबिंब दिखता है ना, वैसे दिखाई दिए ईश्वर। अरे ये तो मैं ही हूं, मतलब आपके घट घट में ईश्वर है। इसलिए कई सीढ़ियों पर देखा होगा आपने, कांच के ऊपर पर्दा लगा के रखते हैं कुछ बिल्डिंग्स में। तो आदमी सोचता है इसके पीछे क्या है, खोल के देखता तो खुद ही नजर आता है, फिर वहां वो थूकता नहीं है उस कोने पर। चलिए आगे चलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम ही ओरिजिनल और ज्यादा लाभकारी है। वही प्रणव मुद्रा बनानी है। आपकी जितनी कैपेसिटी है उतने में सांस ले, 4 गुना रोके, दुगने में छोड़े। 5 सेकंड में लिया, 20 रोके, 10 में निकाले। 10 में लिया, 40 रोके, 20 में निकाले। जितनी कैपेसिटी, एक अभ्यास। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको करना है घर पे जाके, क्योंकि आप योग के सर्टिफाइड स्टूडेंट हो गए हैं। सिखाए अनुलोम विलोम से, शिफ्ट कर दे नाड़ी शोधन पे। और निरंतर अभ्यास का बड़ा महत्व है। सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आज से भी तो दृढ़ भूमि। ये पतंजलि का पहले पाद का 14 नंबर का श्लोक है। सेतु दीर्घ काल, लंबे समय तक, निरंतर सत्कार आज से भी तो, निरंतर सत्कार आज से भी तो दृढ़ भूमि। अभ्यास करेंगे तो आपकी भूमि दृढ़ हो जाती है, आपका अभ्यास मजबूत हो जाता है। इस श्लोक भी याद करिए। पतंजलि के 195 श्लोक कंठस्थ करने का टारगेट रखिए। पहला और अंतिम याद करिए। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव है, कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति रीति। ये अंतिम श्लोक है उनका, कैवल्य पाद का 34वां नंबर का, 195 नंबर पे आता है लास्ट श्लोक। और पहला क्या है, अथ योगानुशासनम, और अंतिम मैंने आपको बताया। ऐसे गीता का पहला और अंतिम और मध्य का। वैसे तो गीता के हर अध्याय में 2-2, 4-4 श्लोक योग के विद्यार्थी के लिए याद करना जरूरी है। डेफिनेशन है 2.47 में, 2.48 में,
और 2 पॉइंट दूसरे अध्याय का 48वां और 50वां श्लोक डेफिनेशन है। छठे अध्याय का 17वां श्लोक डेफिनेशन है योग की। और एक तो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनाओ बोधस्य योगो भवति दुख। ये 6.17 है। और बुद्धि युक्त जहां ते उभय सुकर दुष्कृते तस्मा दुग्गाय युजस्व योग है कर्मसु कौशलम 2.50। योगस्थ कुरुकर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समभूत्वा समत्तम योग उच्चते। आप आखिरी लाइन याद रखते हैं, समत्तम योग उच्चते। पूरा श्लोक ये है 2.48। चलिए, उज्जयी प्राणायाम। इट रिजेंबल्स द साउंड ऑफ द वेव ऑफ द ओशन साइकिक ब्रीथ। उज्जयी प्राणायाम। उत्तिष्ठित गच्छति, उठे हुए, चलते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, हर अवस्था में किए जा सकने वाला एक मात्र प्राणायाम। एंजाइटी, माइग्रेन, उदर गुल्म रोग वो ठीक होते हैं। ब्रेन के संबंधित सारे रोग ठीक होते हैं। स्नोरिंग, खर्राटे ठीक होते हैं। यूबुला की साइज नहीं बढ़ती। टॉन्सिलाइट्स कंट्रोल में रहते हैं। वाणी प्रखर होती है। विशुद्धि चक्र जागृत होता है। और आप वाचस्पति मिश्र बन जाते हैं। नाम सुना है वाचस्पति मिश्र का? उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र पर टीका लिखी। विज्ञान भिक्षु टीका लिखी। भरतरी टीका लिखी। वेद व्यास जी टीका लिखी। पतंजलि योग सूत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वेद व्यास की टीका, जिसमें उन्होंने लिखा क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त से योग हो ही नहीं सकता। 5 अवस्थाएं। हाँ, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और अंतिम है निरुद्ध अवस्था, जब आत्मा और परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उज्जयी प्राणायाम। गले को संकुचित करना है, थोड़ी आवाज के साथ श्वास अंदर बढ़ना है, जालंधर बंद लगाना है, गर्दन सीधी करके लेफ्ट साइड से एक्सेल करना है। पूरा श्वास अंदर, जालंधर बंद लगाइए, अंत कुंभक श्वास अंदर, गले को कांटेक्ट रखिए। थायराइड पैराथायराइड कंट्रोल, खर्राटे दूर। जब श्वास छोड़नी हो तो गर्दन सीधी करके दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नोस्टल पे लगा के लेफ्ट साइड से धीरे धीरे एक्सेल, प्रश्वास, निश्वास। उज्जयी प्राणायाम सबको कम से कम 3 अभ्यास कर लेना चाहिए। स्नोरिंग की तो कॉमन समस्या है। 99% लोगों को स्नोरिंग होती है, खर्राटे आते हैं। तो आप नित्य अभ्यास करेंगे तो जो गल ग्रंथियां शिथिल हो जाती है वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो जाती है। और टॉन्सिलाइट्स 4 होते हैं, उन चारों की साइज बढ़ते ही, आपने कुछ ठंडा खाया वो इन्फेक्टेड होगी, साइज बढ़ जाती है। आंत्रपुच्छ, आपकी जो अपेंडिसाइट है, आपने उल्टा सीधा खाया, वो इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते खुद इन्फेक्टेड हो जाती है। ये 2 अंगों के नाम मैंने इसलिए लिए कि जिनको तकलीफ होती है ना, डॉक्टर इनको काट के बाहर कर देते हैं। आंत्रपुंज कहते हैं अपेंडिसाइट को, जो दाहिनी तरफ होती है बड़ी आंत के लगभग अंत में, उसके बाद में वो रेक्टम से मिल जाती है, तो कचरा वो इकट्ठा करती रहती है। वो जब इन्फेक्टेड हो जाती है, ठीक नहीं होती, तो उसको काट के बाहर कर देते हैं। शरीर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे टॉन्सिलाइट्स बार बार किसी को दुख देते हैं तो इनको भी काट के ऑपरेशन करके बाहर कर देते हैं। तो ऐसी नौबती क्यों है? शरीर के साथ छेड़छाड़ क्यों कराएं? हमारे पास नेचुरोपैथी है, हमारे पास योग का ज्ञान है, मनुष्य ब्रह्मांड के एकात्म दर्शन का विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है, सैद्धांतिक नहीं है। उज्जयी प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम एक अभ्यास करेंगे। हाथ की षणमुखी मुद्रा। स्ट्रेस दूर, नाइट्रिक ऑक्साइड 15 गुना बढ़ जाता है। श्वास लेते समय, छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज।
पाँच सात मिनट में फ्री कर देते हैं आपको। क्लास में आ जाओ, वजन कम करना है, क्लास में आ जाओ। सोलंकी साहब आ रहे हैं। ब्राह्मरी प्राणायाम के दो फायदे याद रखने ही रखने आपको। तनाव को दूर करता है, स्ट्रेस मैनेज करता है। जब जब तनाव आप घर पे आजमाना, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन 15 गुना बढ़ा देता है, उससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। दो बड़े लाभ है। इरेक्टाइल डिसऑर्डर और बहुत सारे लाभ लिखे हुए हैं, और ज्यादा आपको गहराई में जाना तो मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो है ना, वो पूरा साइंटिफिकली इसको डिस्क्राइब करता है, ब्राह्मरी प्राणायाम को डिटेल में। कुछ रोगों पर बड़ी मेहनत करके वो वीडियो बनाया है, जैसे एक ठंडी पट्टी गर्म पट्टी का, वो अवश्य देखना आपको। करीबन 43K व्यूज है उसके। प्राकृतिक रूप से कैसे, अभी एक बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का गैप देके उसके बाद आपको बताऊंगा। एक शीतली, एक शीतकारी, एक वलसावा मैनवर, फिर प्रथम चरण का समापन करेंगे और आपको फ्री करेंगे। कुछ देर अपन 5 मिनट का ब्रेक लेके वापस केवल प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम, तिल्ली के रोग ठीक, जीभ को 1 इंच बाहर निकालना, प्रणाली की तरह इसको रोल करना है, ठंडी श्वास को अंदर भरना है। जीभ अंदर, श्वास अंदर होल्ड करें और फिर नाक से बाहर निकालनी है। तिल्ली के रोग ठीक, भूख प्यास का समन, लू लगने से बच सकते हैं। 80 बार अभ्यास करें एक दिन में, प्रातःकाल। शीतली प्राणायाम और शीतकारी में कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, वाइवा में, तो ध्यान रखिए। शीतली जीभ को बाहर निकालना है। रसना और वासना दो इंद्रियों पे जिसने कंट्रोल कर लिया, वही असली योगी है। रसना दो काम करती है, एक तो अनावश्यक बोल करके तनाव पैदा करती है, झगड़ा कराती है, और एक उल्टी सीधी चीजें खा करके शरीर की सेहत का नाश करती है। और वासना, इन दो इंद्रियों पे नियंत्रण करने वाला महान योगी बन जाता है। कोशिश करिए इन पे नियंत्रण करें, रसना और वासना। शीतली प्राणायाम। शीतकारी, दांतों की पंक्ति को बंद करके शीतकारी की आवाज के साथ श्वास को अंदर लेना है और नाक से बाहर निकालना है। एक गम्स की एक्सरसाइज है। एपिथेलियल कोशिकाएं संकुचित होती है ठंडी हवा से, तो गम्स मजबूत होते हैं, फिर बॉडी टेम्परेचर से वो वापस पूर्ण अवस्था में आते हैं। तो संकुचन और प्रसारण दांतों की, गम्स की हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए शीतकारी की आवाज के साथ शीतकारी प्राणायाम। दंतः स इति स दंतः। कामदेव जैसा शरीर, सृष्टि को संहार करने की क्षमता आ जाती, ऐसा हठ योग में लिखा है। अगर ये सिद्ध हो जाता तो वलसालवा मैनवर एक बार करेंगे। कान का प्राणायाम, कर्ण रंध्र धोती, पूरा श्वास बढ़ना है, नाक को बंद करना है, गले को चौक करना है, अंदर प्रेशर क्रिएट करना है। कान का पर्दा बोलेगा टक, श्वास नाक से बाहर रिलीज करनी है। इस सत्र का समापन हम करेंगे, एक शांति पाठ करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक, फिर वापस आधा घंटा हमारे पास है, 35 मिनट है। एक बार स्पाइन सीधी करें, रिजु काय, स्पाइन सीधी, सम काय सिरो गिरवम, ये गैरंड कहते हैं, और समम काय सिरो गिरवम धार्यांचल स्थिरम, ये गीता कहती है। आंखें कोमलता से बंद, श्वास पे ध्यान दें, शरीर को सहज करें, विचारों की श्रृंखला को भंग करें। नासिका द्वार से श्वास आ रहा है, वहां ध्यान लगाएं तो ये आनापान है। रिलैक्स हो जाइए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए।
असतो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मृत्युर्मामृतं गमये। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों में घर्षण करें। एक अभ्यास। और गर्म हथेलियों को आंखों पे लगा दें। हाथ डाउन। बस एक ही अभ्यास करना है। 5 मिनट का ब्रेक है, फिर वापस 35 मिनट है हमारे पास। थोड़ा प्राणायाम और करेंगे।